हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ मैं क्रिकेट क्लब आर पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो प्री मैच पीसी हुई है उसके बारे में। जिस तरह से शुभमन गिल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है, और साथ ही साथ बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है साउथ अफ्रीकन टीम को लेके, या कहें कि साउथ अफ्रीकन स्पिनरों को लेके। क्या भारत वो गलती तो नहीं कर रहा है जो पहले न्यूजीलैंड के साथ की हुई है? और साथ ही साथ एक और चर्चा करेंगे और वो रहेगी अब मोहम्मद शमी पे जो बयान दिया है शुभमन गिल ने। इस सारी चीजों पे आपके साथ चर्चा करूंगा, और साथ में रहेगा प्लेइंग 11 को लेके। शुभमन गिल ने ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 क्लियर कर दी है, बस थोड़े से डाउट है, वो टॉस के समय क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, और हमेशा जो मैं आपसे करता हूं, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच जो कहना होगा सीरीज शुरू होने वाली है, टेस्ट सीरीज। अब उसके शुरू होने का ऑलमोस्ट समय आ गया है। कल से ये सीरीज के कोलकाता के ईडन गार्डन ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पे शुरू होगी, और सभी तैयारियां इसको लेके शुरू हो गई है। अब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की तरफ से शुभमन गिल करने आए, और उन्होंने बहुत सारे उन मीडिया के सवालों का जवाब दिया जिनको लेके डाउट थे। पहला सवाल जो हमेशा नॉर्मली पत्रकार करते हैं प्लेइंग 11 को लेके, और वही सवाल उनसे भी किया गया, और उसको लेके कहना होगा, कह सकते हैं कि ईडन गार्डन की जो पिच है, भारतीय टीम थोड़ा ये कह सकते हैं कि एक अलग तरह का डर भारतीय टीम में उस प्लेइंग 11 को लेके नजर आ रहा है पिच को देखते हुए। और वही चीज शुभमन गिल ने क्लियर की। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि भारत कल एक ही डिसीजन भारत को करना है, क्या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाना है या फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाना है। अगर भारत एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाता है तो शायद आपको कुलदीप यादव प्लेइंग 11 का में दिखाई देंगे, और अगर भारत एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाता है तो फिर आपको रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ अक्षर पटेल इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। अब भारत अगर बात करें कि इतना भारत क्यों डरा हुआ है, अब कोलकाता की ग्राउंड का अगर हम बात करें, जिस तरह का रिकॉर्ड है वहां पे हमेशा स्पिनरों को टर्न एंड बाउंस मिलता है। और भारत का इतिहास जो अभी हालिया दौर में जो टीम है, अगर उसका आप रिमाइंड करें इस टीम के बारे में, तो स्पिन को खेलने का उतना अच्छा नहीं रहा है। साथ ही साथ जो खबरें थी उसमें यह भी था कि कप्तान और कोच दोनों ही टर्निंग ट्रैक मांग रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ, जो गलती हमने न्यूजीलैंड के साथ की थी, हमने वो न्यूजीलैंड के साथ भी टर्निंग ट्रैक मांगे, और फिर हम अपने उस बिछाए हुए जाल में जो हमने न्यूजीलैंड के लिए बिछाया था खुद फंस गए थे। और वो सीरीज हमको कितनी शर्मनाक हार उस सीरीज में मिली थी, ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक और जो इस पूरे कहना होगा कि दौरे की जो इस या सीरीज में हमारे लिए सबसे अहम ये चीज होने वाली है, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन टीम WTC चैंपियन है। साउथ अफ्रीका को किसी भी तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, हम उनको कमजोर मानने की गलती नहीं कर सकते, ये कहते हुए शुभमन गिल नजर आए। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ अफ्रीकन टीम WTC चैंपियन है, वो जो है किसी भी तरह से उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसान उनके लिए भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अभी अपने कहना होगा अपनी सरजमी पे या जिस तरह की कंडीशनों में वो खेलने के लिए आदी है वहां नहीं खेलना है। और भारत में हमेशा खेलना विदेशी टीमों के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है। एक सवाल और उनसे जो किया गया वो था मोहम्मद शमी को लेके। मोहम्मद शमी के बारे में उन्होंने बड़ा कहना होगा कि एक अच्छा सा जवाब, मैं यही कहूंगा एक मैच्योर प्लेयर से जिस तरह की जवाब की आप उम्मीद करते उसी तरह का जवाब देखने को मिला। और जब उन्होंने कहा, पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि मोहम्मद शमी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और क्या कहोगे उस बारे में, तो उन्होंने कहा मोहम्मद शमी भाई जैसा गेंदबाज होना बहुत मुश्किल है, और जिस लेवल के वो गेंदबाज है उसको मैं आपके सामने जितना मर्जी जो है डिस्क्राइब करूं पर वो कम ही रहेगा। लेकिन अभी
टीम में जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, वो चाहे बुमराह हो, मोहम्मद सिराज इतना बेहतर कर रहे हैं, उनके रहते और खास तौर पे भारतीय कंडीशनों में मोहम्मद शमी को लेके जो सवाल है, तो भारतीय कंडीशनों में उतना रोल जो तेज गेंदबाज है उनका नहीं है, और क्योंकि साथ में आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा भी बेहतर कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस के बारे में जो फाइनल डिसीजन फिर भी जो लेना है वो सेलेक्टरों का काम है, तो प्लीज सेलेक्टरों से इसके बारे में सवाल कीजिएगा। तो बड़ा नपातुला जवाब। हाँ, हालांकि उन्होंने रेस्पेक्ट भी दिखाया मोहम्मद शमी को, और मोहम्मद शमी जिस लेवल के गेंदबाज हैं इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों की वो इस टीम में क्या दुनिया की किसी भी टेस्ट टीम में अपना स्थान डिजर्व करते हैं। अब साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, जो सबसे कहना होगा कि साउथ अफ्रीका की तरफ से जो चर्चाएं चल रही है साउथ अफ्रीका को लेके, साउथ अफ्रीका क्योंकि WTC चैंपियन है, तो वो कह सकते हैं कि मजबूत टीम है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं, भारत के पास अच्छे स्पिनर हैं, ऑलराउंडर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास भी उस तरह के स्पिनर हैं। अगर आप टर्निंग ट्रैक पे साउथ अफ्रीका को फंसाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि आपका टॉस में जो रिकॉर्ड है वो उतना बेहतर नहीं है, तो फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप टॉस हार के और साउथ अफ्रीका एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा देता है, तो फिर ये साउथ अफ्रीकन जो स्पिनर हैं ये आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। और ये एक वही वाली गलती कहीं भारतीय टीम से ना हो जाए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने की है। बार बार इस पे चर्चाएं हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 स्पिनर हैं जिसमें सबसे एक्सपीरियंस केशव महाराज, उनका सामना भारतीय बैटिंग की अगर बात करें तो आसान नहीं होगा, क्योंकि उस तरह के जो स्पिन को अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी हमारे पास पहले हुआ करते थे, विराट, चतेश्वर पुजारा, राहुल, BPS लक्ष्मण, सचिन, उस टाइप की बल्लेबाज अभी हमारे पास नहीं है। हमारा मिडिल ऑर्डर एक तरह से हम कह सकते हैं कि संघर्ष कर रहा है। और भारत का प्लेइंग 11 लगभग क्लियर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गया है। आपको ओपनिंग जोड़ी आपकी सेट है, यशस्वी जायसवाल के साथ KL राहुल वहां नजर आएंगे, और 1 डाउन आपको एक बार फिर से वहां कहना होगा कि साई सुदर्शन ही नजर आएंगे, और उसके बाद 4 नंबर पे आपके कप्तान शुभमन गिल, और 5 नंबर क्योंकि इससे पहले जब ऋषभ पंत खेल रहे थे तो वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और आपको उसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब 6 नंबर पे या तो ध्रुव जुरैल आते हैं या रविंद्र जडेजा, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल आपको ध्रुव जुरैल इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट नहीं है, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है इस तरह से आपका 6 नंबर तक ही बल्लेबाजी हो जाती है, और फिर आपके शुरू होते हैं ऑलराउंडर। 7वें नंबर पे आपके कहना होगा कि 6 और 7 तो आपका जडेजा और ध्रुव जुरैल के बीच बट जाता है, जो भी रहेगा। लेकिन 7 के बाद 8 और 9 नंबर पे आपके पास वाशिंगटन सुंदर, और फिर अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो अक्षर पटेल भी हो जाएंगे, या फिर कुलदीप खेलते हैं तो टेस्ट में कुलदीप भी विकेट पे खड़े हो सकते हैं। इसमें उन्होंने कई बार इस चीज को प्रूव किया है। और 2 आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर होंगे, जो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होंगे। तो ये अगर देखें आप भारत की टीम, तो कहीं ना कहीं भारत का फोकस इस टर्निंग ट्रैक को देखते हुए अपने बैटिंग ऑर्डर को लंबा करने का एक और अतिरिक्त प्रयास इस सीरीज में भी किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत ये जो प्रयास कर रहा है लंबी बैटिंग के साथ स्पिन के जाल में साउथ अफ्रीका को फंसाने का, उसमें कितना कामयाब होता है। बहरहाल इसके बारे में तो कल जब टॉस होगा तो टॉस के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से भारत इस साउथ अफ्रीकन टीम को जवाब देता है, या जो कलकत्ता क्रिकेट ग्राउंड का विकेट है वो किस तरह से खेलता है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहले दिन और दूसरे दिन तो उस तरह का टर्न और बाउंस शायद देखने को ना मिले कलकत्ता में, क्योंकि चौथे और 5वें दिन कलकत्ता पे स्पिनरों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार रहिए इस एक और जबरदस्त सीरीज के लिए क्रिकेट क्लब R के साथ। बस करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इसकी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। सीरीज की जो भी अपडेट रहेंगी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट क्लब R पे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहिए, और क्रिकेट क्लब R को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।